गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जी 27 को ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, राइट। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम आपका 27 ऑफ फेब को ही है 2025। बेटा आज तक हम ऑर्गेनिक करते आ रहे थे। दो ही चैप्टर आपका 12th में है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट बेटा जी। तो आइए आज इस सीरीज में हम लेके आए हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को आप ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी, राइट बेटा, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन। इसमें बेटा जी हमेशा याद रखना द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स यूजेज इट्स n-1 d nsnp। n-1 यानी n अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसके पहले वाला ऑर्बिट, राइट बेटा, और nsnp-nd यानी सेम, जैसे 4s है तो 4p 4d, या अगर मान लो ये 4s 4p है तो 3d। यही ऑर्बिटल्स यूज करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रही है। अब बेटा जिसके बाद इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री वो देते हैं। और आप याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यहां पर देख बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। dsp2 होगा बेटा जी तो dx² माइनस y², जो कि आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बता चुका हूं। यहां पर देखिए ये बेटा जी ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस होता है। अरे ये बात समझ। और दूसरा है बेटा dz², ये देखिए इसमें ये बेबी सूथ भी होता है, बेबी सूथ। इसको हम बोलते हैं dz²। और ये बेटा dx² माइनस y²। याद रखना ये ऑन द एक्सिस होता है। और तीन जो ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dxz, राइट बेटा, एंड dyz, ये तीनों क्या होते हैं, बिहाइंड द एक्सिस होते हैं। तो बेटा इसी की वजह से ये क्या होते हैं, CFT में टूटते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो देख रहे हैं ऊपर EG, नीचे T2G, 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर। तो ये जो स्प्लिट अप होते हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल के बीच होते हैं, तो ये सब CFT में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका परसों ही पेपर है तो जो मैं लेके आया हूं उस पर डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर देख बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 हो अराउंड सेंट्रल एटम तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और इसका जो ज्योमेट्री होगा ये बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर sp3d2 और d2sp3 तो ये होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। और यहां भी जो ऑर्बिटल यूज होगा दैट इज dx² माइनस y² एंड dz², ये याद रखना, यानी एक्सियल ऑर्बिटल्स यूज होंगे। अब अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब हम एक आध हाइब्रिडाइजेशन लेके देखते हैं जो कैसे इसको हम कर सकते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड आउट करते हो। नॉमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म और बेटा CFT, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। आप जेई के लिए भी तैयार होके जाइए इसके लिए, और नीट के लिए भी, और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। आइए हम स्टार्ट करते हैं, कोई हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं जिससे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, राइट बेटा जी। आई होप सो कि इसको लिख लिए हों, नहीं लिखे हों तो पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार लिख ले बेटा इसको। और यहीं से बेटा मैं आपको डायमैग्नेटिक ये सब भी बताऊं, पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिया है Fe
CN6 -4। क्लियर है? लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। देख बेटा, जब ऐसा आए तो हेक्सा साइनिडो, ये सब आयरन 2, ये सब डिस्कस करेंगे हम नोमेनक्लेचर में। आइए यहां पर बेटा सबसे पहले ये देख रहे हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं सेंट्रल मेटल एटम के? 6, राइट बेटा। यानी आपको पता चल गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसके कितने हैं? 6। अब बेटा सेकेंड स्टेप आपको करना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। यहां देखिए 4 माइनस है और ये Cn पर -1 है, मोनोडेंटेड एनाइनिक लिगेंड है, तो ये -1 × 6, तो बेटा इस पर जो आएगा ये क्या आ जाएगा? +2। यानी अब आपके पास आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। आई होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आयरन 26, राइट बेटा जी, आयरन 26। तो आप इसको क्या करते हो? आर्गन 4s2 3d6। क्लियर है बेटा? तो जब आप Fe+2 करोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 4s0 3d6। क्योंकि बेटा जो आने जाने का काम होता है वो कहां से होता है? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है? 4s, और ये क्या है? n-1d, जिसकी चर्चा मैंने यहां पर करा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट और अल्टीमेट ऑर्बिट, राइट, इसी को वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा बेटा? पिनल्टीमेट, यानी आउटर से पहले वाला। क्लियर है? तो ये है आपका 3d6। अब देख बेटा यहां पर हम आगे आपको बताते हैं CFL SFL, यानी सॉरी WFL एंड SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, राइट बेटा। हमेशा याद रखना, एक ट्रिक्स आपको मैं देता हूं जो आपको काम आएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ट्रिक्स है CNP, यानी जो भी लिगेंड होगा उसमें क्या होगा बेटा? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हो अगर, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पर देखिए Cn में आपका क्या है? C है, राइट। जो मेटल से ये देख रहे हैं ना, यहाँ Cn है। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है बेटा? पेयर अप होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है? पेयर्ड अप, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो क्या पेयर्ड अप होता है और कैसे होता है। यहां पर देखिए हमने लिख दिया 4s0 ये और 3d6, ये देखिए। नाउ दिस वन इज 3d6। क्लियर है? कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पर बेटा पेयर्ड अप होगा, यानी ये चला जाएगा आपका इसमें और ये चला जाएगा आपका इसमें। आफ्टर दैट यानी आफ्टर पेयर्ड अप ये आ गया आपका। क्लियर है? अब देख बेटा आप यहां पर याद रखना, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसका फंक्शन होता है वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराना अपने लिगेंड्स के लिए। समझ में आ रही है क्या फंक्शन है इसका बेटा? अपने लिगेंड्स के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना, दैट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये जो पार्ट बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, दिस इज कॉल्ड, ये देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे बताइए?
एंटिटी स्फीयर, हल्का सा मैं हिंट कर रहा हूं, बताइए आप लोग। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट बेटा जी। तो यहां पर देखिए ये पेयर्ड अप हुआ। आफ्टर पेयर्ड अप देख रहे हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा जी, डायामैग्नेटिक। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, अब आपके पास बेटा जी, राइट, आपके पास देखिए 6 लिगेंड है। अब आपके पास बेटा जी 6 लिगेंड्स हैं, यानी 6 ऑर्बिटल्स आपको खाली मिलना चाहिए, जिसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, राइट बेटा जी। तो जब 6 खाली चाहिए आपको, तो यहां देखिए 1 2 और उसके बाद एक 4s और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 4p। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये देखिए तो यहां पर n-1d और ns, ये देखिए 6 के 6, क्योंकि एक ऑर्बिटल में बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 3d और ये क्या हो गया 4p और ये क्या हो गया बेटा 4s। यहां जो यूज हुआ बेटा दैट इज n-1, ये देख रहे हैं ये ns है, तो n-1 यानी इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या क्या बोलते हैं बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल यूज हुआ तो D2 पहले लिखेंगे, फिर S और ये P, यानी इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो हुई बेटा D2sp3 और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, यानी डायामैग्नेटिक बेटा जी, डायामैग्नेटिक और हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3, यानी इनर ऑर्बिटल यूज करा, इनर डी ऑर्बिटल, सो दैट इज कॉल्ड एज D2sp3। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहें तो एक आध और एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा है बेटा Fe(F6-3), हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, Fe(F6-3). अब देखिए आप Fe(F6-3)। अब देख बेटा यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6, और ये भी क्या है एनायनिक लिगेंड, और इस पर भी क्या होता है, ये मोनोडेंटेड है, -1 × 6। तो बेटा ये इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी ये क्या हो जाएगी, +3। अब देखिए आप कर चुके हैं, आपको करना है Fe+3 के लिए, ये 26 होता है, तो आर्गन ये क्या हो जाएगा 4s0 3d5। क्लियर है, क्योंकि बेटा आने जाने का काम बाहर से होता है और आपको 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना था, तो यहां से 2 और यहां से 1, 4s2 3d6 फॉर Fe। तो आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन Fe+3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस। अब ये जो बना बेटा 3d5 और 4s0, यानी ये हो गया दिस वन
अब देखिए बेटा, आपको अभी तुरंत बताए थे CNP, कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, तीनों में से कोई भी नहीं है, तो ये जो होगा ये आपका क्या है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और ये वीक फील्ड लिगेंड। कोई डाउट है बेटा? क्या यहां पर पेयर्ड अप होगा? बेटा जी वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी पेयर्ड अप नहीं होगा। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, ये देखिए ये लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पेयर्ड अप नहीं हो रहा है। और आपको 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है, एक 4s, 3 4p और 2 4d का।